इस बारिश के मौसम में शाम होते ही हमारे घर में मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी इस बारिश के मौसम में हमारे घर में घुस आते हैं। और इस समय अगर हमें मच्छर काटते हैं तो डेंगू मलेरिया ये सब बीमारी होने की भी संभावना रहती है। तो ये मच्छर को भगाने के लिए हम बाजार से बहुत सारे केमिकल वाला दवाई मॉस्क्वीटो मोर्टिन ये सब यूज करने लगते हैं। पर दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो तो ये जो केमिकल वाला जो भी धुआंधार दवाई है वो आप बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मच्छर या किसी भी कीड़े मकोड़ों को भगाने का बहुत ही आसान और घरेलू तरीका। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से सारे मच्छर तुरंत भागेंगे। तो इसके लिए आपको ले लेना है एक नींबू। ये जो नींबू है ये अगर आप इस तरीके का थोड़ा-सा बड़ा साइज का नींबू लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको इस तरीके का बड़ा साइज का नींबू ना मिले तो आप जो छोटा साइज का नींबू है वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए नींबू को आपको इस तरीके से 2 पीस करके पहले काट लेना है। चाहे तो आप 2 पीस ही नींबू यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आज आपको 1 पीस नींबू बनाकर दिखाऊँगी, फिर बाद में 1 पीस नींबू मैं यूज़ कर लूँगी। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए नींबू को आपको ले लेना है और इस तरीके से नींबू का बीच में आपको इस तरीके से एक छुरी की मदद से कट करना है। इससे क्या होगा, नींबू के बीच में जो रस है, वो अच्छे से निकल सकते हैं आप। और ये नींबू हमारे आंगन में एक पेड़ है, वही पेड़ का नींबू है, तो बहुत ही बड़ा-बड़ा नींबू होता है। इसी तरीके का नींबू अ, इस समय बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अगर आपके घर में कोई पेड़ है तो वो नींबू आप यूज़ कर सकते हैं। पेड़ में ऐसे ही नींबू बहुत सारे खराब भी हो जाते हैं। बहुत सारे नींबू पेड़ में उगते हैं, पर हम तो सभी नींबू नहीं खाते हैं। पर इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको कोई भी बाजार से केमिकल वाला कोई भी धुआंधार दवाई आपको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से नींबू का जो रस है उसको निकाल देना है। ये रस को आप किसी भी सब्जी में दे सकते हैं या किसी हिसाब से आप बनाकर ये रस को मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये जो नींबू है यही हमें चाहिए। और ये नींबू को अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा-सा दबा देंगे, जिससे ये जो नींबू का जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा-सा इस तरीके से होल हो जाए। मतलब एक छोटा-सा कटोरी का शेप ले ले। और अब हम ले लेंगे एक छोटा-सा दिया और इसके ऊपर ये नींबू को रखेंगे। इस तरीके से रखने से आपको आसानी होगी और मतलब सुविधा होगी आपको। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और ले लेते हैं थोड़ा-सा रुई या कॉटन। तो थोड़ा-सा आपको रुई या कॉटन लगेगा, तो बस इस छोटा-सा रुई या कॉटन ले लीजिए और इसको आपको इस तरीके से थोड़ा-सा अच्छे से फैलाकर एक बाती के शेप दे देना है। तो इस तरीके से बाती तो हम बनाते ही हैं। और इस तरीके का बाती बनाकर ये नींबू के ऊपर आप रख कर देखिए, इतना काम करता है मच्छर भगाने के लिए। दोस्तों एक बार बनाएँगे तो आप बार-बार बनाने लगेंगे। इस तरीके से बाती बनाकर आपको रखना है इन नींबू के बीच में। देखिए इस तरीके से रख दीजिएगा। और फिर हम ले लेंगे यहाँ नीम के पत्ते। और ये जो नीम के पत्ते हैं मैं सूखा कर रखी हूँ। अगर आपके आस-पास कोई नीम का गाछ हो या आपके घर में ही अगर नीम का गाछ हो तो इस तरीके से आप नीम के पत्ते को सूखा कर ज़रूर रखिएगा। ये खाने में भी यूज़ हो जाती है और साथ ही साथ मच्छर, मक्खी और बहुत सारे कामों में ये नीम के पत्ते लगते हैं। नीम के पत्ते हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप कभी नीम के पत्ते नहीं खाए हैं तो थोड़ा-सा खाकर देखिएगा। मतलब सब्ज़ी बनती है, हम लोग सब्ज़ी बनाकर खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ मच्छर भगाने के लिए भी बहुत ही एक यूज़फुल पत्ता है। तो नीम के पत्ते को आपको चारों ओर इस तरीके से रख देना है। और साथ ही साथ आपको ले लेना है लौंग। तो ये जो फूल वाला लौंग है वही आप लीजिएगा। तो इस तरीके से 4 लौंग आप ले लीजिए। देखिए इस तरीके से 4 लौंग आपको लेना है। और एक हमादिस्ता या कोई भी आप भारी चीज़ ले सकते हैं और उसमें आप लौंग को इस तरीके से कूट सकते हैं। इस तरीके से लौंग को कूटेंगे तो लौंग के बीच मतलब जो स्मेल है लौंग में वो अच्छे से निकल कर आती है। तो इसलिए आप लौंग को ज़रूर कूट लीजिएगा।
तो देखिए हमने ये लौंग को अच्छे से कूट लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, ये लौंग को लेंगे और ये जो हम रुई रखे हैं नींबू के बीच में, तो उसके ऊपर ये लौंग को इस तरीके से रख देंगे। इस तरीके से अच्छे से पूरे चारी ओर आपको लौंग को भी रखना है। जैसे आपने नीम के पत्ते को रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही लौंग को रखना है। और साथ ही साथ यहाँ हम ले लेंगे थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा। ये जो दालचीनी है इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, तभी हम सब्ज़ी में देते हैं। थोड़ा-सा सब्ज़ी में देने से ही बहुत ही बढ़िया सुगंध निकल आती है। पर ये जो सुगंध है हमें तो बहुत ही पसंद होता है, पर किसी भी कीड़े-मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा दालचीनी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इस तरीके से हाथों से या किसी बंद जगह से कूट कर इसको आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे एक कपूर का टुकड़ा। कपूर का जो स्मेल है किसी भी कीड़े-मकोड़ों को कभी भी पसंद नहीं आता है। बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते किसी भी कीड़े-मकोड़ों कपूर का स्मेल। तो इसीलिए दोस्तों कपूर आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से हाथों से अगर तोड़ सकते हैं तो हाथों से ही इस तरीके से आप तोड़कर पूरे चारी ओर इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से थोड़ा-सा ये टूट जाए। और अगर आपके हाथों से नहीं टूटता है तो किसी भी भारी चीज़ से इसको आप तोड़कर इस तरीके से चारी ओर रख दें, इस तरीके से देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा-सा दबा देंगे जिससे ये अंदर अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से आपको अच्छे से ये सारे चीज़ों को बिठाना है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सरसों का तेल। तो लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा, ये जो दिया हम बनाए हैं पूरा रात जलती है। पूरा रात इसको आप जला कर रख सकते हैं, आपके घर से मच्छर यूँ छूमंतर हो जाएगी। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है, साथ ही साथ आपके घर से मच्छर, मक्खी, चूहा, कॉकरोच, छिपकली सारे कीड़े-मकोड़े तुरंत भागने लगेंगे, क्योंकि इसका जो स्मेल है किसी भी कीड़े-मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इस तरीके से आप जला दीजिएगा तो धीरे-धीरे ये चारों ओर जलने लगेगी, क्योंकि इसमें हमने जो कपूर यूज़ किए हैं उसके कारण ये धीरे-धीरे चारों ओर जलने लगती है। और इसी के कारण ये जो इसमें जो स्मेल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल कर आती है। तो इस तरीके से जलाकर आप पूरे घर में शाम के टाइम एवं पूरे घर में इस तरीके से दिखाएँ, इससे आपके घर के कोने-कोने में जो मच्छर है, सारे मच्छर निकल कर आएँगे और आपके घर से तुरंत भागेंगे। और कोई भी बाज़ार का केमिकल वाला धुआँदार दवाई, धुआँदार मॉस्क्विटो, मॉर्टिन वो यूज़ करने से पहले दोस्तों एक बार ये जो हम रेमेडी बनाए हैं घरेलू तरीके से, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये यूज़ करके देखिए। आपके सेहत के लिए या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो, उनके सेहत के लिए कोई भी हानिकारक नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से जलती है और आपको यकीन नहीं होगा, 4 से 5 घंटे तक ये जलेगी। अगर शाम में आप 7 बजे या 6 बजे इसको जला देते हैं, तो 11 साढ़े 11, 12 बजे तक ये जलती रहती है। एक बार बनाकर आप यूज़ करके देखिएगा। एक दिन बनाएँगे तो आप रोज़ ही बनाएँगे, क्योंकि एक दिन में ही ये काम करने लगती है। इस तरीके से आप बेलकुनी में या बरामदा में इसको रख दीजिएगा, जिससे बाहर का जो मच्छर है बिल्कुल भी अंदर ना घुस पाए। जितना भी हवा दे तभी भी ये नहीं बुझती है। आप देख सकते हैं, देखिए अभी कितना हवा दे रहा है, तभी भी ये नहीं बुझ रही है। तो इस तरीके से आप दोस्तों एक बार बनाकर ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और अगर आज का टिप्स आपको थोड़ा-सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसी तरीके का नए-नए टिप्स देखने के लिए। मैं तो रोज़ ही इस तरीके का नए-नए टिप्स बनाती हूँ और पूरे घर में इसको देती हूँ। इससे मुझे कोई भी केमिकल वाला कोई दवाई यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके का टिप्स बनाती हूँ तो इसलिए आपको भी शेयर करती हूँ, जिससे आपके भी काम में आ जाए और आप भी इसको बना सकें और पूरे घर में इस तरीके से ये जो दिया का जो धुआँ है वो दे सके। ये धुआँ हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और बहुत ज़्यादा धुआँ आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा जल गया है, लगभग अभी 2 घंटे हो गए हैं ये जल रहा है और 3-4 घंटे ये जलेगा।
तो दोस्तों, अगर आपका आज का टिप्स आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।